Yes. Today we are doing exercise 9.3 of chapter 9 percentage. You know the meaning of percentage? Percentage means percent means out of 100. Means to say percent means 1/100. जो फ्रैक्शन है फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 100 है ठीक है सो हियर द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.3 फर्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन बुक क्लियर बुक पे सॉल्व करना है बच्चे ये क्वेश्चन आपने बुक पे क्वेश्चन नंबर 1 आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन राइट बिलो ईच फिगर द शेडेड पार्ट एज परसेंट ठीक है आपको सबको पता है कि फ्रैक्शन में क्या है 1 स्क्वायर आपको गिवन है बुक में देखो पेज नंबर है 127 इन माय बुक पेज नंबर 127 है हृतिका दानिश चिरायु बहुत से बच्चे हैं जिनके कैमरास ऑफ हो गए हैं व्हाट्स द प्रॉब्लम बच्चे स्विच ऑन योर कैमरा यस सो हियर राइट बिलो शेडेड पार्ट आपने जब कैलकुलेट करना है आप देखो कि सबसे पहले काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने बॉक्सेस हैं वो काउंट करो ओके परीक्षा हैज गिवन आंसर शाबाश वेरी गुड राइट इन चैट बॉक्स जस्ट ओनली ओके टोटल बॉक्सेस जो हैं वो है 100 ठीक है 100 स्क्वायर है 100 में से अब शेडेड वाले काउंट करो शेडेड कितने हैं how many shaded boxes or shaded square in the given box 72 yes so 72 shaded है out of 100 ठीक है ये हमारी फ्रैक्शन बन गई 72 शेडेड हियर लिसन बच्चे अगर क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट चेंज होके आ सकती है यहाँ पे उन्होंने शेडेड पार्ट के बारे में बोला है अनशेडेड के बारे में बोलेंगे तो रिमेनिंग पार्ट शेडेड के बिना वाले जो पार्ट होंगे वो अनशेडेड होंगे ठीक है यहाँ शेडेड पार्ट है 72/100 जब हमने फ्रैक्शन करनी है 72 1/100 72 1/100 1/100 का क्या मीनिंग है परसेंटेज Excuse 72% इज द आंसर excuse me, ma'am. यस Ma'am, we have to do this on book or notebook. दिस क्वेश्चन तो यू कैन डू ऑन बुक वेरी सिंपल बिकॉज बॉक्सेस आर देयर ना यू कैन डू ऑन बुक विथ पेंसिल Okay, ma'am. okay बच्चे now start question number this is question number A now start question number B all of you start very good a few students have done the question B also here again you will count the number of shaded boxes very good 85 boxes are there total boxes है 100 ठीक है so we have to convert into percentage 85% is the answer 85% is the answer do these Excuse questions me, ma'am. yes Ma'am, in book we have to write only percentage or we solve the whole sum. yes so what percent में लिखना है but first of all तो you will solve step by step ना okay only one step is there I hope all have done this question so we will move to the next question second question on next page and these questions you will note down in notebook okay page number 128 है बेटे page number 128 turn page question number second write these as percentage shall I remove I hope all have done these two questions now हाँ जी सेकेंड क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि आपने इसको परसेंटेज में लिखना है ठीक है परसेंटेज में हियर क्वेश्चन नंबर आप करो बी 15 this is the statement out of every 100 15 out of every 100 means to say 15/100
ठीक है, अब आपने इसकी परसेंटेज करनी है। हमें डू योर वर्क। 15 multiply 1 by 100. 1 by 100 means to say percent. So 15% is the answer. I think question number homework में C and D है. C and D है. So I hope you all will be able to solve question number C and D of this part na? Clear? Method is clear to everyone? 15 out of 100. तो out of 100 को हम सेपरेट करते हैं 1 by 100 बिकॉज परसेंटेज का साइन जब लगाना है तो परसेंटेज इज इक्वल टू 1 by 100. Clear? Now move to next question. Question number 3. Question number 3. Question number 3. D sum करना है. D sum 95%. 95%. CD of 2 is not there. क्या? CD. C. Question number थर्ड क्वेश्चन का डी सम जो है 95% है. रीड द क्वेश्चन. राइट द फॉलोइंग परसेंटेज इन टू डिफरेंट वे. द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. जब आपने यहाँ पे परसेंटेज में निकालना है तो कहते हैं टू डिफरेंट वे. फर्स्ट वे वही होएगा, फर्स्ट मेथड जो हमने ऑलरेडी किया सेकंड क्वेश्चन में. लाइक 95% means 95 out of every 100. ये तो हो गया फर्स्ट वे. टू वे से लिखना है. फर्स्ट वे हमारा हो गया 95% मीन्स 95 आउट ऑफ एवरी 100. सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड चेक करो. 95 by 100. 95 आउट ऑफ एवरी 100 का क्या मीनिंग है? 95 by 100 ना. 95 by 100. Okay. Listen. Now here you will convert into lowest term. अब आप क्या करोगे? इस फ्रैक्शन को, अगर ये फ्रैक्शन किसी कॉमन टेबल पे डिविजिबल हो रही है तो आप चेक करो कौन से टेबल पे हम इसको कॉमन टेबल पे डिवाइड करें कि हमारा जो है लोएस्ट टर्म बन जाए इसकी. Just a minute, I'll ask from Harleen. Unmute yourself, Harleen. All of you be active. I'll ask one by one from you. Harleen. No response. Gagan. Gagan. 5. 5. Very good. कॉमन टेबल 5 पे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं. 5. ओके. 5 से किया तो क्या आएगा? मान्यता. मैम नीचे वाले का आंसर देना है. बोथ फ्रैक्शन बोथ. गजल. 19/20. Yes, 19 5s are 95 and 20 5s are 100. So 19 by 20 is the answer. 19 by 20. क्लियर? ये लोएस्ट में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया. आपको फ्रैक्शनल चैप्टर क्लियर है ना सबको? फ्रैक्शनल चैप्टर में हमने क्या किया था फ्रैक्शनल नंबर वाले में कि जो आपको फ्रैक्शन गिवन है अगर उसकी लोएस्ट टर्म बन सकती है किसी कॉमन टेबल पे तो हमने पहले उसको कन्वर्ट करना है. ठीक है. वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर ई. 32%. 32%. Harleen, unmute yourself. Harleen, I think my voice is audible, but you are not. You don't want to give response. मैम इसको दोनों वे से करना मैम. Yes, yes. मैम जैसे ये. Yes, दोनों में. ओके मैम. तनिष्का.
तनिष्का, unmute yourself. Good morning, ma'am. Good morning बच्चे. Tell me the method. 2 way में इसको लिखना है. Same question with of D. मैम पहले हम लिखेंगे. मैम हम दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं. तो पहले 32% means 32 out of every 100. Very good. 32 out of every 100. शाबाश. Okay, mute yourself. Mute yourself. Anmol. Anmol. Yes, ma'am. हाँ जी बच्चे. Second method क्या है? 32 by 100. Very good. 32 by 100. Is this fraction is divisible by common table? 2. 2. Okay. 2 पे चलो कोई बात नहीं. 2 पे करते हैं पहले. 216 and 250. Now these two fractional numbers will again divisible. Okay. Which number? Anmol? I'm on 2. 2. Okay. Very good. 2 पे. ठीक है. 2 8s are 225 are. ठीक है. This is the answer. अब एक चीज और है. जब भी हमने लोएस्ट टर्म फाइंड आउट करनी है तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द बिगेस्ट कॉमन टेबल. लाइक आप यहाँ पे अगर पहले बिगेस्ट कॉमन टेबल 4 ले लेते तो हमारा 1 स्टेप होना था. ठीक है. बट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो राइट. ये रॉन्ग नहीं है बेटे. ठीक है. इसमें आपको एक स्टेप और लेना पड़ा, अदरवाइज रॉन्ग नहीं है. तब तक हमने करना है जब तक हमें कोई प्राइम नंबर दोनों फ्रैक्शनल नंबर में से ना मिल जाए कि ये नंबर आगे फर्दर और डिवाइड नहीं हो सकता. सो दिस इज द लोएस्ट टर्म. यस मैम आपने इधर माइनस का साइन डाला है 16 के बाद में, मेरे को समझ नहीं आया. डिविजिबल. माइनस थोड़ी है, डिवाइड है. डिवाइड. ओके, थैंक यू मैम. डिवाइड. थर्ड क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन and all have noted down. So move to the question number 4. Question number 4. Question number 4 is same with question number 3. Same question is same. So I'm giving question. You will start to solve question number E. सब बच्चे फोर्थ का E part start कर दो solve करना. I'll ask. I am giving few minutes to solve question number E. 135% is the statement. फोर्थ का E part है. Yes, yes, Yuvita. I have not done the B part of second sum. कोई बात नहीं. उसमें तो यही था सेम. 15 out of every 100 means to say 15 by 100. क्या लिखना था? इक्वल टू 15 by 100. मैम फोर्थ का क्या मेथड है? मैम फोर्थ. मैम उसका क्या मेथड है फोर्थ का? सेम. फोर्थ में यही मेथड आएगा जो हमने लोएस्ट टर्म वाला किया. ओके मैम, थैंक यू. मैम दोनों मेथड से करना है? नो नो नो, ओनली वन. बिकॉज ओनली द क्वेश्चन है जो वो है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन or a mixed number in the lowest form. Means to say you will use only the lowest term or common fraction method. ये 2 मेथड नहीं आएंगे, only 1 मेथड. ठीक है. लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करके चेक करना है. सेकंड वाला जो मेथड है. मैम जो आप ये समझा रहे हो बीच बीच में से ये क्लास वर्क वाले भी हैं. सो व्हाट? मैम फिर हमें करने की जरूरत है? नो. जो आप नहीं नहीं कोई बात नहीं. यहाँ पे तो आप नोट डाउन करो. आई नो कि बहुत से बच्चे हैं जो वीडियो से क्वेश्चन नोट डाउन ही नहीं करते. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द क्लास वर्क आल्सो. ओके मैम. कैन आई रेज द बोर्ड? So we'll start the question number 4. By the time you will start question number 4 E part, you will convert 135% into common fraction or in lowest term. लोएस्ट टर्म में कैसे करोगे कि आप चेक कर लोगे कि वो कौन से कॉमन टेबल पे डिविजिबल है. तो लोएस्ट टर्म बन जाएगी. ठीक है. कॉमन टेबल चेक कर लेंगे हम. लाइक फोर्थ में ई सम है 135%. 135% मीन 135% मीन युविता 135%.
135 means 135 out of every 100. Very good. 135% means 135 out of 100. We can write 135 by 100. ठीक है, 135 by 100. Now think in your mind, कौन से कॉमन टेबल पे ये दोनों नंबर डिविजिबल है? ठीक है, म्यूट कर लो युविता, अब किसी और स्टूडेंट की टर्न आएगी. ओके, यस, डिवाइड. Gobind, which common table? 5. 5. Okay, please tell me Gobind कि 5 से divisible किया तो 5 को 135 से divide किया तो what's the quotient? If you have done, if you want to take time, then okay. Ma'am, can I? May I? No, बच्चे, one. Ma'am, can I? Please, no. Ma'am, may I? No one say. Ma'am, 27. 27 by 20. Very good. 27 by 20. Okay. Any raise your hand if you have any doubt कि ये 27 कैसे आया. किसी भी सिंगल स्टूडेंट को डाउट हो कि ये 27 कैसे आया, वो बच्चा अनम्यूट भी कर सकता है. ओके, वेरी गुड कि डाउट नहीं है, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. मुझे था कि आपको ये ना हो कि कोई ऐसा भी स्टूडेंट हो जिसको ये ना पता चले कि 27 कैसे आया. हमने क्या किया बेटे, 5 को 135 से डिवाइड किया, डिवाइड करके रिमाइंडर 0 है, जो क्वोशिएंट आया वो हमने यहाँ पे लिखा है. ठीक है, Excuse me, ma'am. यस. मैम, हम ये मिक्स्ड में भी कर सकते हैं? अभी तो कर रहे हैं. दिस इज नॉट आंसर, स्टिल इनकम्प्लीट क्वेश्चन है. ओके, वेट करो. सो सब में मैम, सब में करना है हमें. wait मतलब listen, just listen. 27 by 20 is an improper fraction. आपको पता है ना कि ये क्या है, improper fraction है, जहां पे न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर. और व्हाट्स द रूल कि जब भी आंसर आपका improper fraction में आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. करते हो ना, फ्रैक्शनल नंबर का ही ये एक रूल है. अगर आंसर आपका इम्प्रॉपर में आ रहा है, आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड में करना है. तो वेरी गुड. अब आप डिवाइड करके, जिस भी बच्चे ने डिवाइड किया हो, कैन आई आस्क फ्रॉम सरगुन? can I? सरगुन, वेट. यस सरगुन, प्लीज टेल मी. Ma'am, 1:7 upon 20. Yes, very good. 1:7 upon 20 is the आंसर. मिक्स्ड फ्रैक्शन को डिवाइड करके हमने, सॉरी, इम्प्रॉपर को डिवाइड करके हमने मिक्स्ड में कर दिया. सो दिस इज द आंसर. नाउ द क्वेश्चन ऑफ जैसम. शी इज आस्किंग कि अगर क्वेश्चन में, बेटे लिसन, ये सारे जितने भी रूल है, सारे फ्रैक्शनल नंबर वाले रूल है, कि अगर आपको आंसर इम्प्रॉपर में आ रहा है तो आपने उसको मिक्स्ड में करना है. अगर आंसर आपका इम्प्रॉपर की बजाय प्रॉपर फ्रैक्शन में है, देन नो नीड टू चेंज. ठीक है, अगर आंसर में अभी भी आपको देखने से लग रहा है कि ये किसी और फर्दर कॉमन टेबल पे डिवाइड हो सकता है, तो आप लोग कर सकते हो. ठीक है, ओके, यस. नाउ यू विल स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर जे पार्ट. मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको क्वेश्चन गिवन है. जे पार्ट स्टार्ट कर दो जल्दी से. क्लास में आने 62. Who is speaking? बच्चे please mute yourself. 62 1 by 2%. And what's the rule? We are not able to solve mixed fraction. First of all, we will convert mixed fraction into improper fraction. ठीक है, आप इसको जल्दी से कन्वर्ट करो मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में. Kinesh, give me the answer. Ma'am, 125 by 2. 125 by 2. Very good, शाबाश. And with the percentage symbol. ठीक है,
परसेंटेज का सिंबल भी आपने साथ में प्लेस करना है। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज की जगह क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं, 1/100, 1/100 लिख सकते हैं ना। अब आप क्या करोगे, इनकी कटिंग कर सकते हो दोनों की कॉमन टेबल पे। आई थिंक 5 के टेबल पे दोनों की कटिंग हो जाएगी, 5 20s एंड 5 25s। कटिंग करो, जस्ट ए मिनट, हम ऐसे करते हैं, अगेन 5 के टेबल पे कर लेते हैं, 5 4s 5 5s, ठीक है, ये आ जाएगा 5/8, 5/8, ये हमारी फ्रैक्शन आ गई। और सी, अब इस क्वेश्चन में 5/8 जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बिगर है, ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड में नहीं चेंज करते, हमेशा इम्प्रॉपर को करते हैं। सो दिस इज द आंसर। अब क्लियर हो गया सबको? हाँ जी मैम यहाँ पे मैम 8 कैसे आया? 8 कैसे आया, 2 4s डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, 5 1s 5, 2 4s 8। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम, मैम जब हम ये यूज कर रहे हैं लाइक परसेंटेज मींस आउट ऑफ एवरी 100 मैम, तो हमें दोबारा मेंशन करने की जरूरत है लाइक 125% अपॉन नो 100? नो नो नो। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर गिवन है, डी क्वेश्चन देखो, ये आपका होमवर्क का ही क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ, 0.01, ठीक है, आपको डेसिमल फ्रैक्शन गिवन है, डेसिमल को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द डेसिमल पॉइंट। आप डेसिमल पॉइंट कैसे रिमूव करोगे, 1 के साथ डेसिमल के बाद काउंट करो कितने डिजिट्स हैं, 1 2, तो 1 के साथ कितनी जीरो आ जाएंगी, 2 0, ये बन गया 1/100, 1/100 बन गया। 1/100 मीन्स टू से 1/100 मीन्स टू से 1% इज द आंसर, ठीक है। आपने क्या करना है बेटे, आप ना कंसेप्ट को समझो, लिसन, एक मिनट, पहले कंसेप्ट सुनो कि अगर आपको डेसिमल फ्रैक्शन गिवन होएगी, डेसिमल फ्रैक्शन में सबसे पहले आप डेसिमल को रिमूव करो, क्लियर, डेसिमल पॉइंट रिमूव करके, डेसिमल पॉइंट रिमूव करना है। मैम ये 1/100 मैम कैसे आया मैम? ये देखो ना, ये वाला 1, मैम ये ऊपर 0.01 है। हाँ 0.01 है ना, 01 को हम 1 भी तो लिख ही सकते हैं, ठीक है, ये वाला डेसिमल है, तो 1 के साथ डेसिमल हटाना है, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, 2, तो कितने डिजिट्स हो गए, 2 0 लगा दी 1 के साथ, 2। ये हमारा डेसिमल वाला ही कंसेप्ट है, न्यू नहीं है कुछ भी। ओके मैम, एक्सक्यूज मी मैम, तो लिखाएगा बेटे बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ एंड मूव टू नेक्स्ट मैम। क्वेश्चन। वहाँ पे 1 कैसे आया? 1 ये वाला 1 है, इसको आप चाहे 01 लिख लो, ओके ये वाला 1 है बेटे, आप डेसिमल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ई सम, इसको लिसन करो, 0.005 है, आपने इसका डेसिमल रिमूव करना है, सबसे पहले डेसिमल रिमूव करना है, तो 005 को 5 लिख सकते हैं, 005 को 5 लिख सकते हैं, सिंगल लिख सकते हैं ना, ओके। 1 के साथ कितनी जीरो लगेंगी, हितेश, हितेश अनम्यूट, मैम 1000। वेरी गुड, शाबाश, बिकॉज डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, 1 2 3, तो 3 0, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो हमें डिनोमिनेटर परसेंटेज के लिए कितना चाहिए, 100 चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है, 1000 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड होएगा,
मल्टीप्लाई नहीं होएगा, हम क्या करेंगे 10 से इसको डिवाइड कर देंगे। जब 10 से डिवाइड करेंगे ना, ये बन गया डिनोमिनेटर 100, क्योंकि परसेंटेज के लिए हमें डिनोमिनेटर कितना चाहिए, 100 चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हमारे पास एक्स्ट्रा एक जीरो, एक्स्ट्रा जीरो, तो उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा हमें। अदरवाइज हम क्वेश्चंस में करते थे ना डिनोमिनेटर 100 बनाने के लिए मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास बिगर है तो डिवाइड कर दिया 10 से, एक जीरो कट हो गई। अब इसको इससे डिवाइड करना है, तो ये क्या बनेगा 0.5। 1 0 है तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट होना है। ठीक है, तो ये बन गया 0.5। सो 0.5 मल्टीप्लाई 1/100 is equal to 0.5% is the answer. 0.5% is the answer. मैम हाँ जी, मैम जो मैम जैसे 347/100, तो मैम इसको अगर परसेंटेज मैम जैसे मैम 347 मैम बड़ा है 100 से। 347 कहाँ पे है बच्चे? मैम जैसे फ्रैक्शन है 347/100, तो मैम उसको अगर परसेंटेज में निकालना मैम सबसे पहले मैम 347 बिगर नंबर है। 347 क्या है हितेश? कहाँ पे है 347? कहाँ लगाएं बताओ? मैम जैसे एक सम मैम आया था इसमें। इसी कंसेप्ट का डेसिमल में? नो हम्म, नो मैम जैसे 347/100 मैम कोई भी बिगर नंबर, तो मैम वो 347/100 से बिगर नंबर है मैम जैसे 90%, तो मैम 3% तो मैम ज्यादा नहीं हो गया? तो क्या हो गया फिर, क्या हो गया? मैम जैसे हमने 100 पार्ट्स किए। नहीं हितेश, actually no, I'm not able to understand what you want to say. 347 क्या चीज है कि कुछ नंबर है? अदरवाइज you call me, okay? कैन यू एक्सप्लेन इट हाँ जी, अगेन? ओके ओके यस। हाँ जी बच्चे, ई क्वेश्चन में 0.005 है। ठीक है, आपने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को रिमूव करना है। तो 5 डेसिमल के बाद 3 जीरो है, 3 डिजिट्स हैं, तो 1 के साथ 3 जीरो आ गई। ये तो पता चल गया कि 5/1000 हो गया। लेकिन जब हमने फ्रैक्शनल नंबर में करना है, तो इसको कन्वर्ट करने, एक मिनट जस्ट ए मिनट, तो हमने क्या करना है, इसको 1000 है, 1000 को हमने रिमूव 100 बनाना है इसका। ठीक है,